magnetic field pattern due to straight current carrying conductor और we can say straight current carrying wire। अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू हम समझें तो सबसे पहले हमें कुछ मटेरियल्स लेने होंगे एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लाइक एक कार्डबोर्ड, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें बैटरीज हो और हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा सकें। और उस सर्किट को कुछ हमें इस टाइप से सेटअप करना होगा कि उस सर्किट में वायर कार्डबोर्ड के परपेंडिकुलर जाए, लाइक दिस, जिसमें हम 2 पॉइंट्स मार्क कर लेंगे A एंड B, और इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा, लाइक दिस, जिसमें वो A से B जाता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद हम इस कार्डबोर्ड पर आयरन फिलिंग्स डाल देंगे ताकि हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस पता चल सके। जब हम आयरन फिलिंग्स इस कार्डबोर्ड पर डालेंगे तो हम देख पाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन इस कार्डबोर्ड में कोसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंट कर रही हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होंगी, लाइक दिस, एक के बाद एक सर्कल्स। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जितना ज़्यादा हम उस वायर से दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा कम होती रहेगी। बट अगर हम प्रॉपर डायरेक्शन की बात करें तो प्रॉपर डायरेक्शन एक्सप्लेन होती है फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल ये एक्सप्लेन करता है कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और उस मैग्नेटिक फील्ड में और करंट की डायरेक्शन के बीच में एक रिलेशन होगा जो कि हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स और थंब का यूज़ करके डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें थंब को देखना होगा। अगर वायर है स्ट्रेट तो हमारा थंब वायर में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और फिंगर्स रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन को, जो कि कुछ इस टाइप से होगा। और इस राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस बहुत ही सिंपली बता सकते हैं। और सिर्फ इसी केस में नहीं, हम इस राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी केस में बता सकते हैं। बस हमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल सिर्फ डायरेक्शंस के बीच में रिलेशंस बताता है। मतलब वो ये बताता है कि अगर पर्टिकुलर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज़ करके हम भी बहुत सिंपली इलेक्ट्रिक करंट को जानते हुए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस ईजिली बता सकते हैं। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लाइक हमने एक वायर लिया जिसमें इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हमारा थंब इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करेगा और हमारी फिंगर्स रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड को। तो हम कुछ इस टाइप से इसे रखेंगे। रखने के बाद हम राइट साइड देखेंगे कि हमारी फिंगर्स स्ट्राइक कर रही हैं, मतलब हिट कर रही हैं, और ऐसा फील हो रहा है कि वो लेफ़्ट साइड से होते हुए बाहर आ रही हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस पैटर्न में होंगी। और अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस पैटर्न में है तो हमें ये साफ दिख रहा है कि इस स्क्रीन पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस राइट साइड से अंदर जा रही हैं और लेफ़्ट साइड से बाहर आ रही है। सो हम यहाँ से पोल्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर आती हैं और साउथ पोल से अंदर जाती हैं। सो इस वायर की राइट वाली साइड हो जाएगी साउथ, क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, और लेफ़्ट वाली डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ, क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है।